बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका भाई मोहम्मद उस्मान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल उस्मान हेल्थ टिप्स में। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एहतलाम के बारे में। बार बार एहतलाम आना ये क्यों आता है, ये किस वजह, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप वीडियो के साथ बने रहें। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने नुस्खे की जनब और इसके इलाज की और वजूहात क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है तिब्बी, एक होता है गैर तिब्बी। यानी कि महीने में 2-3 बार एहतलाम आ जाना, उसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती। जो हफ्ते में 2-3 बार आ जाना या डेली बेस पे आ जाना, उसके लिए दवा की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या है, इसकी क्या वजह है? ये कभी दिन में भी हो जाता है, कभी रात में, कभी आपके ख्वाब के ज़रिए हो जाते हैं अंजाल, कभी वैसे ही सोते हुए अंजाल हो जाता है। आजकल जो देखने में आ रही है वो ज़्यादातर फवाश मवाद है, जिसमें आजकल नौजवान ज़्यादा मुब्तला हैं स्मार्टफ़ोन की वजह से। मतलब छोटा सा बच्चा है, मिसाल तौर पे 14-15 साल का भी है, उसके पास भी स्मार्टफ़ोन है और उसको दस्तरस हासिल है ऐसी चीज़ें देखने की। उन पे थोड़ी नज़र रखें। अगर वो बालिग है, समझदार है, इनसे बचें, क्योंकि आने वाले वक्त में, आइंदा जो वक्त आने वाला है उसमें कल को आपकी शादी होनी है। इससे आप थोड़ी बड़ी एज में जाएंगे तो आपको मुश्किलात का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। इसकी एक वजह मुश्तज़नी भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर बंदा कोई ऐसी चीज़ें नहीं भी देखता तब भी उसको ये मसला दरपेश आ रहा है एहतलाम का बार बार, तो उसका मैदा भी ख़राब हो सकता है, उसको शदीद कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें अलामात की वजूहात बन सकती हैं। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की जानिब। नंबर 1 पे है हमारे पास तुख्म मूली, यानी कि मूली के बीज। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा अंजरूत। अंजरूत के बारे में शायद आपको ना ही जानते हों, लेकिन आपको ये किसी भी पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे जो हमें चाहिए होगी वो रेवन खताई। आपकी आसानी के लिए मैं इसकी पिक्चर्स भी आपको शो कर दूंगा और इनके नाम भी स्क्रीन पे शो कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। इसका वज़न भी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब आपने इसका वज़न मिसाल तौर पे अगर आपने 20 ग्राम ले लिया है तुख्म मूली और 20 ग्राम अंजरूत, तो आपने लेने हैं 40 ग्राम आपने लेना है रेवंत खताई, आपने लेनी है 40 ग्राम। तो करना आपने ये है कि इन 3 चीज़ों को लेकर आपने इसको अच्छे तरीके से सफ़ूफ सा तैयार कर लेना है, ब्रेक पाउडर से बना लेना है। तो कपड़े या छानी की मदद से इसको छान लेना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी या अर्क डालकर इसको आटे की मानद गूंद लेना है सख्त, और इसके काले चने के बराबर सी गोलियाँ तैयार कर लेनी है। तो आपकी दवा ये तैयार हो जाएगी। अगर आप गोलियाँ तैयार ना करना चाहें तो आप बाज़ार से 00 साइज़ के कैप्सूल लेकर वो फ़िलअप कर लें। तो आपने 3 टाइम पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है, सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात को खाने के बाद। इंशाअल्लाह चंद दिन आप इस्तेमाल करें, आपका ये मसला अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।